दरिया रावी का रुख करेंगे। दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। पानी के बहाव में मजीद इजाफा हो चुका है। इस वक्त दरिया रावी शादरा के करीब 2,20,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है, जबकि आइंदा 24 घंटों में मजीद इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, जिला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। नुमाइंदा ABN न्यूज़ शेख रशीद इस वक्त रावी के किनारे मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट जान लेते हैं। जी शेख रशीद, आगाह कीजिएगा। जी, दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और जिसमें बदस्तूर इजाफा हो रहा है। PDMA का ये कहना है कि 2,17,000, मगर यहाँ पर कुछ ऐसे आबी जो है वो एक्सपर्ट मौजूद हैं दरिया रावी पर। वो ये कह रहे हैं कि 2,20,000 से जायद क्यूसक पानी शादरा के मुकाम से गुजर रहा है और इसमें बदस्तूर इजाफा हो रहा है। ये जो कहा जा रहा था कि गुज़श्ता रात के दरिया रावी से जो पानी गुजरा है उसमें कोई खातर खा कमी वाक़ हो गई, किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं हो रही, बल्कि इसमें बदस्तूर इजाफे का सिलसिला जारी है। और ये कहा जा रहा है कि 2,20,000 क्यूसक पानी यहाँ से गुजरा है और ये 2,25,000 तक जा सकता है। जिस तरह की लहरें और जिस तरह पानी बिफर है, जिस तरह पानी आंखें दिखा रहा है, जिस तरह दरिया रावी, जिस तरह उसका बहाव और जिस तरह उसकी स्पीड देखी जा रही है, उससे ख़तरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और शादरा की 20 से ज़ायद आबादियाँ जो हैं वो इसके लपेट में आ चुकी हैं, जिसमें फ़रखाबाद है, जिसमें शफीकाबाद है, जिसमें अमीनपुर है, जिसमें अफ़गान आबादी है, जिसमें थीमपुर है और दीगर जो आबादियाँ जहाँ पर 8-8 फुट पानी अंदर घरों में जा चुका है। और वहाँ से जो रिहायशी हैं, मुकीम है, उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया। मगर आज भी शादरा की बाज़ आबादियों में जो असिस्टेंट कमिश्नर है सादिया सुंबल, उसके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और इस बात का कभी इम्कान है कि शादरा की बाज़ आबादियों में गिरफ्तारियां की जाएं, क्योंकि वहाँ से लोग अपने अपने घर छोड़ने के लिए, अपने बच्चे छोड़ने के लिए, घर का सारा साजो सामान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सूरत हाल बदस्तूर बिगड़ती जा रही है, इसमें कोई सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही। जी शेख रशीद, आपने जिक्र किया सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, बेहतर नहीं हो रही। आपने आबादियों का जिक्र भी किया और आपने बताया कि 8-8 फीट पानी घरों में दाखिल हो चुका है और ताहाल मौजूद है। शेख रशीद, ये बताइएगा, ऐसी सूरत हाल हर साल बनती है? हर साल नहीं बनती, हर दूसरे तीसरे साल ज़रूर बनती है। बड़ी आबादियां मुतासिर होती हैं और ऐसे लोग मुतासिर होते हैं जिनके पास दोबारा से घर बनाने के पैसे नहीं होते। अर्बन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उनसे आपकी कोई बात हुई? वो क्या कर रहे हैं? क्यों आबादियाँ यहाँ पर आबाद हो जाती हैं और सैलाब की नज़र हो जाती हैं? जी, अगर आप देखें 2023 को जो सैलाब आया था उससे ये सैलाब, उसका पानी जो है उसके मुकाबले में कम है। लेकिन चूँकि दरिया रावी में तजावज़ात जो इंक्रोचमेंट है वो 100% हो चुकी है। दरिया रावी का जो पेट है, बेड है, उस पर मुकम्मल कब्ज़ा किया जा चुका है। हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं और जो कब्ज़ा ग्रुप है उनकी मुआवन से तावन से जो है वो घर बन रहे हैं, 2 मरला, 3 मरला, 4 मरला और एक कनाल के जो घर हैं, जिस तरह मैंने शादरा की बात की, इस तरह तकरीबन 80% जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं वो दरिया रावी के पेट में और बेड में बन चुकी है। ज़ाहिर है पानी ने अपना रास्ता लेना है, जब पानी को रास्ता नहीं मिलता तो फिर वो इधर उधर फैलता है, जिससे जो है वो गरीब, मस्कीन, यतीम जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, फिर उनका नुकसान होता है, जानी नुकसान भी होता है और माली नुकसान भी होता है। अफसोसनाक अमर यह है कि जिन लोगों को NOC दिए गए हाउसिंग सोसाइटियों के, जिन्होंने अरबों डॉलर कमाए, अरबों रुपए नहीं, अरबों डॉलर कमाए और गरीबों यतीमों की जगहों पर इंक्रोचमेंट का तखमीना 80% के करीब है, जबकि आबादियों की आपने बात की कि 8-8 फीट पानी घरों में दाखिल हो चुका है। शेख रशीद, आप हमें दरिया रावी और मुल्का आबादियों के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।